हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आप सभी का सक्सेस कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग प्रकाश के परावर्तन से संबंधित एक नियम जानेंगे जिसमें प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो चलिए चलते हैं क्लास की ओर। दोस्तों, अवतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचे। तो किस प्रकार किरण आरेख होता है, किस प्रकार प्रतिबिंब बनता है, आज हम लोग इस टॉपिक में जानेंगे। दोस्तों, पहला कंडीशन केस 1 में है, जब वस्तु को वक्रता केंद्र C के बाहर रखा जाता है तो बनने वाले प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचे। तो चलिए चलते हैं दोस्तों, ये एक अवतल दर्पण है जिसके बाहरी हिस्से को पॉलिश कर दिया जाता है। तो इस हिस्से को चूंकि कलर कर दिया गया है और ये हिस्सा परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। जिस पृष्ठ पर प्रकाश किरण टकराएगी उस पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। ये दर्पण है चूंकि, तो इस बिंदु दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। इसे P से सूचित किया जाता है और इसका नाम क्या है दोस्तों, तो ध्रुव कहते हैं। इस ध्रुव से चूंकि ये जो दर्पण बना है एक गोले का भाग होता है, तो इसका जो एक केंद्र होगा, चूंकि ये गोले का भाग है तो एक केंद्र होगा, तो इस केंद्र को कहते हैं वक्रता केंद्र। ये इस केंद्र को वक्रता केंद्र कहा जाता है। इस केंद्र को वक्रता केंद्र कहा जाता है। तो ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर एक लाइन, एक रेखा खींची जाती है जिसे मुख्य अक्ष कहा जाता है। ये है मुख्य अक्ष। ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहा जाता है और इसे वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य बिंदु में एक पॉइंट होता है जिसे फोकस कहा जाता है। दोस्तों, इसे फोकस कहा जाता है। तो ये 3 पॉइंट हमें समझना है। दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहा जाता है और ये ध्रुव, चूंकि ये जो दर्पण बना हुआ है दोस्तों एक गोले का भाग है, तो इस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। ध्रुव, फोकस और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहा जाता है। अब हम लोग इसमें जानेंगे दोस्तों कि पहला कंडीशन, जब वस्तु को वक्रता केंद्र C के बाहर रखा जाता है तो बनने वाले प्रतिबिंब का किरण आरेख किस प्रकार खींचा जाता है। ये हमें जानकारी प्राप्त हो गया कि ध्रुव क्या है, फोकस क्या है, वक्रता केंद्र क्या है। तो अगले वीडियो में ये मैं दिखाऊंगा दोस्तों कि किस प्रकार किरण आरेख यानी कि प्रतिबिंब कैसे बनाया जाता है। तो चलिए चलते हैं किरण आरेख की ओर। ये है हमारा अवतल दर्पण जिसके एक भाग को पॉलिश कर दिया जाता है। ये है ध्रुव और इस ध्रुव से होते हुए एक मुख्य अक्ष खींचा जाता है। चूंकि ये एक गोले का केंद्र है तो यहाँ C होता है जिसे वक्रता केंद्र कहते हैं। ये मध्य बिंदु ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच एक बिंदु होता है जिसे हम लोग फोकस कहते हैं दोस्तों। तो पहला कंडीशन है कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र C के बाहर रखा जाए, ये वक्रता केंद्र है, इसके बाहर मान लिया जाए कि एक वस्तु को यहाँ पर रखा जाता है, तो प्रकाश किरण के नियम से ये जो पहली किरण होगी, ये पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर, ये पहली किरण मुख्य अक्ष, ये जो रेखा है ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर जाएगी दोस्तों और दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से टकराकर ये परावर्तन के बाद फोकस से होते हुए निकलेगी। ये कंडीशन पहला है। पहली किरण इस मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होकर अवतल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ पर टकराकर वापस लौटती है फोकस से होते हुए, और दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगी और वापस इसी माध्यम में लौटेगी। इस दोनों बिंदुओं, ये दोनों रेखाओं को मिलाने वाली जो बिंदु है वहीं पर इसका प्रतिबिंब, ये मान लिया जाए AB है, तो इसका उल्टा प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगी। C और F के बीच में ये प्रतिबिंब बनेगी, C और F के मध्य में। तो जब वस्तु को वक्रता केंद्र के बाहर रखा जाता है तो जो प्रतिबिंब बनेगी वो C और F के बीच में। तो हम कह सकते हैं कि जब वस्तु को, इसका हल क्या हुआ दोस्तों, जब वस्तु को वक्रता केंद्र के बाहर रखा जाता है
प्रतिबिंब C और F के मध्य बनता है, C और F के मध्य बनता है। और ये कंडीशन क्या है, चूंकि प्रतिबिंब तो ये सीधा रखा गया था लेकिन बना है उल्टा, तो जब कभी भी प्रतिबिंब उल्टा बनता है तो उसे हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, याद रखिएगा छात्रों मेरे, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। और इसमें और एक प्रतिबिंब है काल्पनिक। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। वास्तविक प्रतिबिंब और एक काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब, तो ये नेक्स्ट टॉपिक में मैं बताऊंगा, लेकिन ये अभी जानना है क्योंकि ये वक्रता केंद्र के बाहर रखा गया और बना वास्तविक उल्टा, इसे वास्तविक उल्टा कहा जाता है। तो जब वस्तु को वक्रता केंद्र के बाहर रखा जाता है तो प्रतिबिंब C और F के मध्य बनता है। बस ये किरण आरेख खींच देना है, 3 नंबर ये पूछा जाता है झारखंड बोर्ड में दोस्तों। धन्यवाद।